प्रस्तुत है हिंदी साहित्य के आधुनिक कवि केदारनाथ जी की कविता पानी की प्रार्थना की सुंदर पंक्ति। प्रभु, मैं पानी पृथ्वी का प्राचीनतम नागरिक आपसे कुछ कहने की अनुमति चाहता हूँ। यदि समय हो तो पिछले एक दिन का हिसाब दूँ आपको। अब देखिए ना, इतने दिनों बाद कल मेरे तट पर एक चील आई। प्रभु, कितनी कम चीलें दिखती हैं आजकल। आपको तो पता होगा कहाँ गई ये। पर जैसे भी हो, कल एक वो आई और बैठ गई मेरे बाजू में। पहले चौंक कर उसने इधर उधर देखा, फिर अपनी लंबी चोंच गड़ा दी मेरे सीने में। और यह मुझे अच्छा लगता रहा प्रभु, लगता रहा जैसे घूंट घूंट मेरा जन्मांतर हो रहा है एक चील के कंठ में, कंठ से रक्त में, रक्त से फिर एक नई चील में। फिर काफ़ी समय बाद दिन में कोई तीसरे पहर एक जानवर आया, हकासा पियासा, और मुझे पीने लगा चभर चभर। इस अशिष्ट आवाज़ के लिए क्षमा करें प्रभु। यह एक पशु के आनंद की आवाज़ थी, जिससे बेहतर कुछ नहीं था उसके जबड़े के पास। इस बीच बहुत से चिड़ई चुरंग, मानुष अमानुष सब गुजरते रहे मेरे पास से होकर। बल्कि एक बार तो ऐसे लगा कि सूरज के सातों घोड़े उतर आए हैं मेरे करीब, प्यास से बेहाल। पर असल में जो आया वह एक चरवाहा था। अब कैसे बताऊं प्रभु, क्योंकि आपको तो प्यास कभी लगती नहीं। फिर वह कितना प्यासा था। फिर ऐसा हुआ कि उसने हड़बड़ी में मुझे चुल्लू भर उठाया, और क्या जाने क्या उसे दिख गया मेरे भीतर कि हिल उठा वह, और पूरा का पूरा मैं गिर पड़ा नीचे। शर्मिंदा हूँ प्रभु, और इस घटना पर हिल रहा हूँ अब तक, पर कोई करे भी तो क्या। समय ही कुछ ऐसा है कि पानी नदी में हो या किसी चेहरे पर झांक कर देखो तो तल में कचरा कहीं दिख ही जाता है। अंत में प्रभु, अंतिम लेकिन सबसे ज़रूरी बात, वहाँ होंगे मेरे भाई बंधु मंगल ग्रह या चाँद पर वहाँ पृथ्वी पर मैं, यानी आपका मुँह लगा यह पानी अब दुर्लभ होने के कगार तक पहुँच चुका है। पर चिंता की कोई बात नहीं, यह बाज़ारों का समय है, और वहाँ किसी रहस्यमय स्रोत से मैं हमेशा मौजूद हूँ। पर अपराध क्षमा हो प्रभु, और यदि मैं झूठ बोलूँ तो जलकर हो जाऊँ राख। कहते हैं इसमें आपकी भी सहमति है।